ये एक जो है ना, ये एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और जिन लोगों ने ये वीडियोस पुरानी मेरी देखी हैं फोरकास्ट में, जब ये नीचे थी मार्केट, तो मैंने ये कई बार बोला कि ये कप एंड हैंडल का जो पैटर्न होता है, ये हैंडल ब्रेक होता है और इसके बुलिश के ही चांसेस रहते हैं अगर इस तरह से कप बनता है। ये पैटर्न ही ऐसा है और मार्केट में ये छोटे टाइम फ्रेम में तो अक्सर बनता है, लेकिन मंथली चार्ट के अंदर इसका बनना बहुत ज़्यादा जो ना वो असर रखता है। अब रही बात, ये कप जब टूटता है, कप एंड हैंडल, ये हैंडल जब ब्रेक होता है तो मार्केट ये, और जैसे ये ब्रेक हो चुका है, अभी इसने मंथली क्लोजिंग ऊपर नहीं की हुई है, इस मंथ के एंड पे मैं वाजह जो ना वो पता चल जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका हुआ है। और अब क्या हो सकता है कि कितनी मार्केट ऊपर जा सकती है, अगर इसके हिसाब से हम देखें ना कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट कितना हो सकता है। जो टेक्निकली एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी इसकी डिप होती है, ये देखें, अगर इसको मैं लाइन चार्ट कर लूँ तो आप ये देखें, ये एक कप की सूरत में मौजूद है और ये इसका हैंडल है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर हम इसका ये ले और यहाँ तक अगर हम इसकी मैयर कर लेते हैं कि इसकी कितनी डिप बनती है इस पूरे हैंडल की, तो यहाँ से लेकर आलमोस्ट यहाँ तक अगर देखें तो 538 पॉइंट है। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ यहीं से, तो 538 पॉइंट कहाँ पे बनेंगे, लगभग ये, और ये बनता है जो प्राइस है ना वो 2400 का प्राइस बनता है, 2403 का बन रहा है। लेकिन ऊपर नीचे इसकी थोड़ी बहुत वैल्यूज हो सकती हैं, बट इसको इस हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को जो अगला टारगेट है ना वो इसमें ये भी हो सकता है। अब क्योंकि हमारे पास ऊपर कोई भी एरिया मौजूद नहीं है, नेक्स्ट कोई भी हमारे पास ऊपर देखें कोई वाज़ह जो है ना वो लेवल्स नहीं हमें पता कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो इस कप एंड हैंडल की मदद से भी हम एक चीज़ तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि जितनी इसकी डिप होती है इतना ही है ऊपर, यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद इसका मूव हो सकता है मंथली बेसिस पे। अब ऐसा नहीं है कि ये सीधे ही ऐसे चला जाएगा और इस तरह नहीं होता, लेकिन ये इसके हिसाब से 2400 से लेकर 2500 की रेंज तक मार्केट जो है ना वो जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ें आज देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मेजर एरिया ब्रेक किया है तो हमें थोड़ा सा वाज़ह होना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं स्टडी कर रहा था तो कुछ नोट की चीज़ें, अगर हम इस पैटर्न को देखें, मैं भी आपको छोटा करके दिखाता हूँ इसमें, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 लाइन्स लगाता हूँ। ये देखें, मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में मौजूद थी पहले भी, और इसने अपना एक हाई लगाया, लो लगाने के बाद इसने अपना रेजिस्टेंस एरिया बनाए रखा 1375 का, ये आप प्राइसेस देख सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने ऊपर इसको ब्रेक किया, तो अगेन जो अब इसने रेजिस्टेंस एरिया बनाए रखा था वो 2070-75 का एरिया था, जो कि इसने अभी ब्रेक कर दिया हुआ है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें और इस पैटर्न को देखें तो आपको कुछ जो है ना वो सेम चीज़ें मिलती हैं, कि सेम जैसे ये भी इसी तरह से इस एरिया को टेस्ट कर रहा था, ब्रेक करने के बाद दोबारा से कभी भी इस एरिया के ऊपर वापस नहीं मार्केट आई। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो इस जोन के अंदर अब जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे मार्केट इस हाई पे 2020 में आई थी, 2020 के अंदर, और अभी 2024 है, यानी कि 4 साल लगे हैं इस प्राइस को मार्केट ब्रेक नहीं की, और अभी मार्केट ने जो लास्ट वीक था इसके अंदर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया और इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग भी वीकली में बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग दी हुई है ऊपर की तरफ। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक पैटर्न जो है ना वो दोबारा से रिपीट हो रहा है, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट दोबारा से कभी भी 1375 के ऊपर नहीं आई, तो 2070-75 भी वही वाला लेवल है कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट दोबारा से इतना जल्दी इस प्राइस के ऊपर आपको ना मिले इस पैटर्न के हिसाब से। बाकी फंडामेंटली मार्केट मूव करती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं वो हम ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते हैं, वो चीज़ें साथ साथ पता चलती हैं, जैसे कि कुछ जंग बंदी हो जाती है, कहीं पे जंग लग जाती है, कोई क्राइसिस आ जाते हैं, क्राइसिस ख़त्म होते हैं, वो मुख्तलिफ अफेक्ट कर सकते हैं और मार्केट दोबारा हो सकता है 1000 के ऊपर भी आ जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके हिसाब से कि मार्केट अपनी क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है और उसी हिसाब से मार्केट मूव करती है। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन मार्केट के अंदर है उसमें इसने स्ट्रांग क्लोजिंग दी हुई है वीकली की, और इस हिसाब से तो हमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो गिर सकती है या हमें सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 2070 के ऊपर भी आता है तो अभी 2150 के ऊपर मार्केट है, तो इतना भी तो हम सेल कर सकते हैं। वो आगे देखते हैं कहाँ कहाँ से हमने सेल और बाय करना है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म की एक बात कर रहे हैं कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट जो है ना वो एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ही है और अपना मेजर एरिया इसने ब्रेक किया हुआ है। तो मेजर एरिया ब्रेक करने के बाद ये वाला जो प्राइस है इसको आपने ध्यान में रखना है 2070 का, क्योंकि इसके नीचे मार्केट अगर वापस आ गई तो फिर स्ट्रांग सेलिंग जो है ना वो, ये जो इसने रेंज बनाई हुई थी पहले इस तरह से, ये काफ़ी टाइम से रेंज है,
और इसके अंदर ही मार्केट ने मूव किया काफ़ी टाइम। तो अगर ये वापसी किसी तरह आ जाती है दोबारा इस रेंज के अंदर, तो दैन ये अपना यही सफ़र जारी रख सकती है और इसी रेंज के अंदर हो सकता है आपको अगले 4-5 साल भी गोल्ड को देखने को मिले, 2070 से लेकर 1690 तक। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तब अप्लाई होती है कि अगर ये सारा फेक आउट कंसिडर किया जाए। लेकिन वीकली के अंदर इसने इतनी स्ट्रांग कैंडल क्लोजिंग की हुई है, तो इसलिए ये एरिया 2070 जो है ना, ये वापसी इसके नीचे आना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक मुश्किल पेश आएगी इससे नीचे, और ख़ास तौर पे इस जोन से नीचे आना, इससे नीचे क्लोजिंग अगर होती है तो फिर है, अदरवाइज तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश की तरफ मार्केट नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम डेली में बात करते हैं। तो ये एक लेवल तो हमने वीकली से लिया हुआ है। हाँ, ये वाला लेवल मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 2075, 70-75, क्योंकि वीकली का है तो इतना छोटा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है इसमें, 2080 से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब हम डेली के हिसाब से बात करें तो डेली में इसने जितनी एग्रेसिव मूव की है उस हिसाब से अब इसको रिट्रेस करना चाहिए। अब ये इसका ये लेवल है जनाब ऊपर 2195 का, और नीचे की अगर बात करें तो एक स्ट्रांग तरीन सपोर्ट इस टाइम मौजूद है, वो है 2150 के ऊपर, 2150 के ऊपर। अच्छा, अब सबसे पहले हम मेंटली भी थोड़ा सा देखते हैं, और ये चीज़ें मेंटली इस वजह से कि अगर हम इसके लेवल्स को भूल जाएं कि कहाँ पे टेक्निकल है, कहाँ पे देखें। 2150 क्या है, राउंड फिगर है। अगर मार्केट इससे नीचे गिरती है तो ज़्यादातर चांसेस फिर बन जाएंगे कि मार्केट 2100 के एरिया को टेस्ट करेगी, और अगर ऊपर जाती है तो ये ऊपर राउंड फिगर कौन सा हमारे पास, 2200 का। तो ऊपर जाने के बदले में 2200, और ये अगर सपोर्ट होल्ड रहती है तो 2200 टेस्ट कर सकती है। ये तो एक राउंड फिगर है, और राउंड फिगर्स इंसान के दिमाग में बैठे होते हैं, जिस तरह मेरे भी हैं। तो अब ये देखें ना एग्जैक्टली 2150 पे आके मार्केट क्यों रुकी है, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं उसको, ऐसा लेवल है जो कि हर इंसान के एक दिमाग से चल रहा है। ठीक है, अच्छा 2150 अब उसको क्लोज नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहला जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है वो 2150 है, और इससे हमें पता चलता है कि 2150 और इस साथ अगर ये हम एक जो उसने हाई लगाया था इसको मैच कर दें, और यहाँ पे हम एक बना दें पूरा जोन, बल्कि 2150 ही बनता है यार, हाँ रहने देते हैं इसको। और इसको मैं क्या करता हूँ कि ये कर देते हैं हम, ये 2148 है, 2150 ही समझ लें आप। 2150 एक स्ट्रांग तरीन सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे नीचे गिरती है तो फिर ये अपना ये वाला एरिया जो कि आपका बनता है 2088 से लेकर 2073 तक, तो ये एरिया हमारा टेक्निकली टेस्ट हो सकता है, और यहाँ से आपको बहुत अच्छी जो बाइंग है वो मिल सकती है। पहली बाइंग तो हमें यहीं से मिल सकती है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग बाइंग आप इसे नहीं भी कंसिडर कर सकते, क्योंकि इतनी हाई प्राइसेस पे मार्केट खड़ी है। तो हाई प्राइसेस पे बाइंग करना वैसे भी रिस्की होता है। जब तक ये हाई बरकरार है ना, तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत सेल देखना चाहिए। अगर ये इस एरिया को होल्ड करती है तो ऊपर अगर मार्केट जाती है तो दोबारा से ये 2200 यानी कि 2200 को टेस्ट करके दोबारा गिर सकती है, और वापसी इसकी जो असल रिट्रेसमेंट है वो इस जगह से बनती है, और यहाँ से फिर एक लॉन्ग टर्म बुलिश स्टार्ट हो सकता है 2080 से लेकर 2070 के दरमियान, 2088 से लेकर 2070 के दरमियान। जो ये ग्रीन लाइन मैंने आपके सामने एक पूरा ड्रा किया है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा बाइंग मिल सकता है। अच्छा, ये तो एक उसके हिसाब से हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन अब हम वेब लेवल भी इसके देखते हैं। देखें, कोई भी ग्रीन लाइन, कोई भी ग्रीन जो है ना वो इसमें रेड सॉरी कैंडल मौजूद नहीं है। एक एग्रेसिव बाइंग हुई थी मार्केट में, और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो अगर ये एरिया टूट जाता है ना तो बहुत अच्छी सेलिंग हमें मिल सकती है यहाँ तक, खास तौर पे 2100 पे, और नीचे इसकी जो सपोर्ट देखी जाए तो वो 2070 से लेकर 2088 के दरमियान है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लेते हैं इसका फेब लेवल। तो फेब लेवल कैसे निकालते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ पे लो से लगाने के बाद आप इसके हाई को टच करते हो और एक लेवल्स आपके पास आते हैं, और ये लेवल आपका कौन सा बन रहा है, इसमें जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो हमारे पास गोल्डन रेशो कहलाती है, गोल्डन जोन, और ये बनता है 50 के लेवल से लेकर 0.61 के लेवल तक। और अगर हम गौर करें तो हमारा जो 50 का परसेंट वो बनता है वो भी 2090 है। तो हमारा टेक्निकली सपोर्ट भी यहाँ पे है, और हमारा फिबोनाची सपोर्ट भी यहाँ पे है, और नीचे अगर 61 की बात करें तो वो 2065 है, मतलब वही 2070 हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मैं यहाँ पे अगर
IMP लिख दूं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस जगह पे कहीं पे मिले तो हम बहुत अच्छी बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग की जा सकती है, और ज़्यादातर जो बायर्स होंगे वो हैप्पी होंगे इस प्राइस पे ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। अगर दोबारा से मार्केट इस जगह पे आती है तो बहुत अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। अब यहाँ तक आने के लिए अब उसने जो तय करना है सफ़र सेलिंग का, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से सेल करना है वो हम ढूंढते हैं और यहाँ से फिर बाइंग करेंगे। या फिर अगर 2150 भी अगर इसने होल्ड किया तो यहाँ से भी बाइंग है, फिर भी सेलिंग नहीं है। गोल्ड हो सकता है इससे नीचे गिरे ही ना, तो 2150 को भी आपने ध्यान में रखना है। 2150 सॉरी 1250 नहीं, तो ये ध्यान में रखना आपने। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं H4 में। ये हमने डेली में इसके लेवल एक निकाला, एक 2150 है, और दूसरा हमारे पास ये वाला ग्रीन जो पूरा जोन है वो बनता है। ये बुलिश लेवल्स हैं। अब सेलिंग फाइंड आउट करनी है, कहाँ कहाँ से सेल करेंगे। अच्छा जी, H4 में अगर देखा जाए, H4 में अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है, और ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि मार्केट नीचे गिर सकती है, सेलिंग आ सकती है। अब इसके अंदर हमने कोई ट्रेड नहीं करना। इस ट्रायंगल के ऊपर बाय है और इस ट्रायंगल के नीचे जो है वो सेल है, सिंपल ट्रेड। इसके ऊपर बाय अगर करेंगे तो हमारा टारगेट 2200 यानी कि 1995 ही होगा, छोटा टारगेट ही आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे हैं, तो इसलिए। हाँ, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है ना 2195 वाला, तो फिर तो समझ लें वही 2300 2400 2500 कहीं भी गोल्ड जा सकता है। उसका अगला लेवल अभी तक कोई पता नहीं है, बट ये जब तक बरकरार है अब इसका लेवल, उस टाइम तक आप अगर बाइंग करेंगे भी तो यहाँ तक बाइंग करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर इसको होल्ड करता है और इसके अंदर आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग छोटी मोटी कर सकते हैं। मेरे ख्याल है मार्केट 2 दिन रेंज करेगी, तो थोड़ी बहुत ही मूव शायद दिखाए, और असल जो इसका है ना वो FOMC के ऊपर ही अब डिसीजन होगा। अब अगर मार्केट इससे नीचे गिरती है जो कि इसके हिसाब से है, तो फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये एरिया हो सकता है, और हमारा जो टारगेट है ना वो यही हो सकता है 2100, और यहाँ तक हम सेलिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे वो फिर इस तरह से स्विंग बनाती मार्केट आएगी तो आप सेल 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 निकाल सकते हैं जब तक मार्केट इस जोन के अंदर ना आ जाए। जब यहाँ पे पहुँच जाए तो सेल को फिलहाल हम छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन में बाइंग है। मैं सेलिंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहा जब तक इस एरिया से ऊपर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका एक रिट्रेसमेंट बनता है, इतनी एग्रेसिवली मार्केट मूव हुई है, कोई मेजर रिट्रेसमेंट इसने की नहीं है, तो इस वजह से हम सेलिंग देख सकते हैं इस एरिया तक। और अगर यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से भी रिजेक्ट हो यानी कि 2200 के एरिया से, तो फिर भी हमारा सेल आ सकता है इस जगह पे। अब FOMC के ऊपर अगर तो मार्केट हुई कहीं पे यहाँ पे कहीं पे हुई, तो हमारे पास बहुत अच्छा जो है ना वो चांस होगा कि हम यहाँ से बाइंग करें। अगर यहाँ पे नहीं होती, हो सकता है मार्केट इधर हो, तो फिर हो सकता है कि यहाँ को टेस्ट करके तो मार्केट ऊपर जाए, यानी कि एक सिर्फ शेडो बनाए, या इसके नीचे भी शेडो बन सकता है, क्योंकि इसके नीचे जिस तरह मैं देख रहा हूँ हज़ारों लोग और भी इसको देख रहे हैं, तो लिक्विडिटी भी नीचे है। और इसका जो एक क्या कहते हैं कि नीचे अब जिन लोगों ने भी यहाँ से बाइंग करना है तो वो भी इतने तो नहीं है कि आसानी से यहाँ पे सबको बाइंग में बैठा देंगे, तो वो यहाँ पे एक शेडो छोड़ सकते हैं। आपने क्लोजिंग का लाजमी वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है ना वो हो सकता है चीज़ें। अच्छा जी, आगे H4 का बता दिया मैंने। H1 भी वही सेम वही चीज़ें हैं। अब इसमें H1 में अगर आ जाएँ तो अगला लेवल 2124 है। अगर यहाँ से 2150 से गिरा तो फिर 2124, फिर 2100, और फिर 2070। तो ये 3 लेवल्स हैं सेल के लिए, और ऐसे ही है कुछ कि इस जोन में अब हमारा डिसीजन होगा।